ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौधरी आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आभार, नमस्कार। देखिए, मैं हाजिर हूँ आपसे आज एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट वार्ता लेकर। देखिए, अभी मई मास में मैंने बताया कई ग्रह गोचर बदल रहे हैं, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, राशियाँ बदल रही हैं, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अभी जो बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा कर रहा हूँ, एक महापरिवर्तन कहूँगा उसको मैं। देखिए, गुरु गुरु कौन? गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति, देखिए, जो देव गुरु के नाम से जाना जाता है उनको, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखिए सबसे अच्छा शुभता देते हैं, तरह तरह के प्रभाव देते हैं हर राशि के जीवन पर। तो अब ये देव गुरु बृहस्पति इस समय काल पुरुष की कुंडली के दूसरे धन भाव में चल रहे थे, यानी वृषभ राशि। अब ये देव गुरु बृहस्पति देखिए एक राशि में करीब 13 महीने को रहते हैं, लेकिन अब जो है मिथुन राशि में आएंगे 14 मई को रात्रि को, यानी 14 मई की रात्रि के समझ लीजिए, या 15 मई का सुबह 2-2:30 बजे, ये रात्रि में 14 मई की 2025 को, या समझ लीजिए 15 मई का प्रातः हो जाएगा। तो अब ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि देखिए बुध की राशि है। बुध का और गुरुदेव का, देव गुरु का बहुत अच्छा मित्रता है। तो अब बृहस्पति जो है मिथुन राशि में आके बड़े अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। तो अब काल पुरुष की कुंडली के तीसरी भाव में राशि हो गई है। तो देव गुरु बृहस्पति एक तरह से इफेक्टिवली मान लीजिए 15 मई से लेकर के जब मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो अब देखिए इनका गोचर यहाँ पर मतलब एक राशि में करीब 13 महीने का रहता है। और क्योंकि ये थोड़ा धीमे चलते हैं, हैवी प्लेनेट है, तो मैं समझता हूँ बृहस्पति ग्रह जो देवताओं के गुरु हैं, वो आपके मिथुन राशि में आने से मैंने बताया उच्च अवस्था में आ गए। बुध की राशि इसलिए तो अनुकूल अवस्था बृहस्पति की काल पुरुष की कुंडली के तीसरे भाव में, जहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर पड़ती है। काल पुरुष की कुंडली या मेष राशि की कुंडली देख लीजिए, तो नवम भाव में जो है बृहस्पति की राशि, कौन सी राशि? धनु राशि। तो तृतीय भाव से यानी मिथुन राशि से तृतीय भाव से धनु राशि पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, अपनी ही राशि पर, जो कि भाग्य भाव कहलाता है, नवम भाव। तो अब देखिए ये जो बृहस्पति जो है यहाँ पर आगे अत्याचारी मैंने कई बार समझाया मेरे और वीडियो में, देखिए जहाँ उनकी गति तेज हो जाती है किसी कारणों से, इन्हीं फोर्सेस से ऐसा होता है कि कुछ सालों के लिए, अभी जो बृहस्पति अत्याचारी हो रहा है वो करीब करीब 8 साल के लिए हो रहा है भाई। अत्याचारी का मैंने पहले भी प्रभाव बताया कि अत्याचारी गुरु जब होते हैं तब देखिए वर्ल्ड वार हुआ था पहले, और महाभारत हुआ था, और कुछ टाइम के लिए अत्याचारी हुए थे जब कोरोना आया था। तो ऐसा ही कोई प्राकृतिक आपदा आती हैं और कोई वायरस आ सकता है, और देखिए विश्व युद्ध टाइप का हो सकता है बड़ा भयंकर। तो 14 मई से जब गुरु अत्याचारी हो रहे हैं, तो इसके पूरे आसार नज़र आ रहे हैं मेरे को कि जैसे महाभारत काल में हुआ था, और ये 8 साल के लिए अत्याचारी। तो धीमे धीमे ये वैसा ही अभी भी जो है रशिया का देखिए, यूक्रेन का, और उधर चली रहा है देखिए, और गाजा, उधर गाजा के ऊपर वहाँ पर भी जो है इजराइल का भी, तो ये युद्ध, और अब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है कि हो ही जाएगा। तो ये जो है वर्ल्ड वार का ही रूप ले लेगा, मतलब वर्ल्ड के सारे कंट्री एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे। तो ये बृहस्पति की यानी 8 साल ऐसे भयंकर गुजरने वाले हैं मेरे हिसाब से, तो जो प्रकृति का समूल नाश करने वाले। और नाश कैसे होगा? देखिए अभी इस साल में जैसे कि मैं समझता हूँ टेम्परेचर बढ़ेगा, अत्याचारी गुरु होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी
का स्तर बढ़ेगा नदियों में, समुद्र में, और कुछ शहर, कुछ कंट्रीज की छोटे छोटे कंट्री भी एकदम पानी के अंदर डूब जाएंगे। इतना पानी बढ़ जाएगा कि कहते हैं ना कि प्रकोप हुआ प्रकृति का, और प्रकोप हुआ तो प्रकोप में सब सुहा हो गया। तो बहुत निकटवर्ती शहर हिंदुस्तान के भी हो सकता है, अमेरिका के हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, जो मतलब चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, जापान का हो सकता है, जो कुछ किनारे वाले शहर और अंदर तक जो है एक तरह से आप बहुत भयंकर स्थिति हो सकती है। तो मित्रों, ये अतिचारी बृहस्पति, अभी मैं तो बता रहा हूँ, ये वर्ष फल या आप कहिएगा गुरु का मिथुन राशि में आना 15 मई की प्रातः से लेकर के, और ये 18 अक्टूबर की रात तक यहीं रहेंगे इफेक्टिवली। देखिए बाद में फिर जो है 19 अक्टूबर को बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से निकल करके देखिए कर्क राशि में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर की रात या 19 अक्टूबर कह लीजिएगा, 18-19 अक्टूबर को बृहस्पति महाराज निकल के आ गए कर्क राशि में, और कर्क राशि में बढ़ेंगे आगे। अत्याचारी हैं, यानी 5 महीने में देखिए वो मिथुन राशि को पार कर जाएंगे, जो 13 महीने में एक राशि को पार करते थे। और यहाँ आकर के फिर देखिए नवंबर में 11 नवंबर को शायद बकरी हो जाएंगे, यानी उल्टी चलेंगे चाल। इसका मतलब धीमे होंगे, धीमे का मतलब आपके सापेक्ष ऐसा लगेगा पीछे को जा रहे हैं वो, तो विपरीत उल्टी चाल चलेंगे। तो फिर वापस जो है फिर वो 5 दिसंबर को फिर वो दोबारा मिथुन राशि में, यानी 11 नवंबर को बकरी हुए तो 5 दिसंबर को फिर वापस आ जाएंगे कर्क राशि, कर्क राशि से मिथुन राशि। मिथुन राशि में तो थे, मिथुन राशि से कर्क में आए, और कर्क से फिर मिथुन में आ जाएंगे, और मिथुन राशि में यहाँ रहेंगे देखिए आगे अगली साल 2026 तक, यानी मेरे ख्याल से जून, बाद में जो है नवंबर को बकरी होकर दिसंबर में दोबारा मिथुन में आकर के यहाँ 2026 के शायद जुलाई तक हो सकता है, या जून जुलाई तक जो है ये बृहस्पति रहेंगे 2000 यहाँ कहाँ पर मिथुन राशि में। तो अब मिथुन राशि में बृहस्पति देखिए बहुत टाइम रहे। मिथुन राशि में आकर बृहस्पति, मिथुन राशि के लिए बुध की राशि है ना, तो अधिक टाइम रहे। कब रहे? अभी से रह 14-15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक, और फिर 5 दिसंबर से लेकर के 6 जून समझ लीजिए 2026 तक। तो ये अब मिथुन राशि में रह करके कुछ विशेष रूप से मिथुन राशि के वालों को तो प्रभाव देंगे, और कुछ और राशियों को प्रभाव देंगे। तो वो देखिए कौन कौन सी राशियाँ हैं। एक तो देखिए बृहस्पति की अपनी खुद राशियाँ धनु और मीन, तो ये देखना है। अब धन के स्वामी की तुला राशि है, वृषभ राशि है शुक्र की, तो वो कौन सी राशि हैं जो कि ये बृहस्पति की ये अतिचारी गति से मिथुन राशि में रहने से काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी 5 महीने अब, और फिर दिसंबर से जून तक वो लगा ली 6-7 महीने, तो 1 साल ही इफेक्टिवली हो गया। तो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का 1 साल की करी यात्रा किस किस राशि को देखिए कि देवगुरु जो है आप समझते हैं बहुत शुभ ग्रह हैं, और ये जातक के जीवन में शुभता लाएंगे। आप अब देखिए सामाजिक ये मान्यता है कि धर्म के, अध्यात्म के, यानी पूजा पाठ के कामों से जोड़ते हैं व्यक्ति को ये, तो आपके अंदर धर्म की बुद्धि का विकास करेंगे, धार्मिक भावनाएं बढ़ाएंगे, धार्मिक पूजा पाठ में विश्वास करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, विश्व में धर्म बढ़ेगा। जाहिर है जब एक बार काफ़ी अंत हो जाएगा काफ़ी लोगों का, तो धर्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर भगवान ने भी कहा है कि धर्म स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान ने जन्म लिया न लिया नहीं मालूम, लेकिन हाँ कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि भगवान उसके द्वारा ऐसे कर्म कराएंगे कि जो थोड़ा सा जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, कंट्री हैं, अत्याचारी हैं ज़्यादा, उनका अंत तो होना ही है। तो उसके बाद देखिए बृहस्पति का गोचर काफ़ी राशियों के लिए अच्छा प्रभाव डाल सकता है, उनके जीवन में, उनके सुख शांति में, उनके प्रेम प्रसंगों में, उनके शादी ब्याह में, उनके व्यापार में, उनके संतान शिक्षा के क्षेत्र में। यानी कुछ राशियों को तो
देवगुरु का ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो मित्रों, वो कौन सी राशियाँ हैं और क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, बृहस्पति जो है मिथुन राशि में आ गए, अब नंबर 3 राशि में। तो अब आप देखिए 18 मई को एक परिवर्तन और होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। वो राहु केतु का होगा, और राहु जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, मीन राशि से निकल के। तो राहु उल्टे चलते हैं ना, तो राहु जब आ जाएंगे काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव में, या मेष राशि के लाभ 11वें भाव में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देवगुरु बृहस्पति का और राहु का नवम पंचम का योग बन जाएगा मित्रों। इसकी मैं आगे भी चर्चा करूँगा। तो देवगुरु बृहस्पति का असर राहु पर बहुत विशेष पड़ेगा, इसके बाद में करूँगा आगे। और राहु का इफेक्टिवली पंचम दृष्टि जो है गुरु पर पड़ेगी, बृहस्पति पर पड़ेगी। तो ये और ख़ास बात होनी है कि जो दुष्ट ग्रह है, पापी ग्रह है, उस पापी ग्रह पर एक अच्छे ग्रह की गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो पापत्व तो छोड़ देगा। यानी राहु भी, फिर मैं अगली एक बनाऊंगा वीडियो में बताऊंगा कि राहु भी अपने पापत्व को छोड़ करके अच्छा प्रभाव फल देगा। पर अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ बृहस्पति की। देखिए, तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए देवगुरु का स्थान देखिए यहाँ पर। वैसे कहाँ बैठते हैं देवगुरु? नवम राशि कहाँ से? धनु राशि, भाग्य भाव में नवम। और 10 11 12 12वीं राशि मीन राशि कहाँ है? 12वें भाव है, जहाँ के इस समय देखिए शनि बैठे हुए हैं। और भी ग्रह हैं, अभी तो कई ग्रह थे, वहाँ से राहु निकल आएंगे, शनि रह जाएंगे। देखिए शुक्र बुध भी निकल जाएंगे, मई 31 मई को शुक्र, और पहले 23 मई को बुध। तो ये सब निकल जाएंगे, अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, और शनि है, राहु है। तो राहु 18 मई को आ जाएंगे निकल के। तो अब ये देखिए मिथुन राशि का बृहस्पति का गोचर, ये आपके राशि के यानी मेष राशि के 3रे भाव में गोचर हो रहा है। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव में आपके अंदर देखिए, एक तो 3रे भाव में तो आपको परिश्रम, मेहनत, आपका आलस दूर होगा। यानी जो आप आलसी हैं, अगर आप मेष राशि वाले, तो आपको एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति वैसे यहाँ आकर के आपको अच्छा फल दे रहे हैं। और जितना आप मेहनत करोगे उतना भी तो अच्छा फल मिलेगा, भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और देखिए आपके मित्रगण, आपके बंधु बांधव, आपके पड़ोसी, आपके सब मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। तो जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपका नाम भी होगा, प्रसिद्धता प्राप्त होगी। और 3रे भाव से दृष्टि पड़ रही है। देखिए 5वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी आपको, लगाइए हिसाब, 1 2 3 4 5, 7वें भाव पर। तो 7वां भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन, व्यापार। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति के गोचर से पंचम दृष्टि से आपके व्यापार में तरक्की होगी। आपका जो मित्रगण हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनका अच्छा सहयोग मिलेगा। अब देखिए बृहस्पति का जो है धर्म के, मैंने बताया आपको, नमा भाव भी जो है धर्म का होता है। नमा भाव भाग्य पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो और पिता का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। अच्छा, अगर आप उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, रिसर्च में, पढ़ाई लिखाई में। तो आपको धार्मिक, मोर धार्मिक, यानी आपको समाज में अच्छा मान सम्मान मिलेगा। आप प्रतिस्थापित हो जाएंगे एक धर्म गुरु की तरफ से। मेष राशि वालों, ये आपके बहुत फेवर में अच्छा है, बड़ा सम्मान मिलेगा आपको। तो मैं समझता हूँ कोई आपको किसी क्षेत्र में रुकावट नहीं दिख रही। जीवन में देखिए आपको कोई रुकावट थी तो वो समस्या थी, तो बच के आप अच्छा सफलता प्राप्त कर लेंगे। मेहनत करेंगे, लाभ मिलेगा। धर्म कर्म करेंगे, बढ़ चढ़ के चलेंगे, प्रसन्नता मिलेगी, तो लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, इवन विदेशी यात्रा हो सकती हैं। मित्रों का सहयोग 7वें भाव से साथ रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अच्छी जगह आप घूमने जाएंगे, धार्मिक यात्रा होंगी। देखिए आपके भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। मैं समझता हूँ व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी। और बृहस्पति महाराज की दृष्टि देखिए, बताया मैंने 7वें भाव में पड़ेगी और 9वें में पड़ेगी। तो देखिए 9वें भाव में और एकादश भाव में पड़ेगी 9वीं दृष्टि। एकादश भाव कौन सा भाव है? जहाँ के 18 मई से राहु भी आ जाएंगे। वो है देखिए लाभ का भाव। तो बृहस्पति
भाग्य को देखेंगे, लाभ को देखेंगे। यानी आपको लाभ विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न क्षेत्रों से लाभ का मतलब धन ही तो होता है ना, धन की प्राप्ति होगी। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टियों में अमृत बरसता है। तो आपके देखिए जब तक मिथुन राशि में रहेंगे तब तक ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है सभी दृष्टियों से, 5वीं दृष्टि हो, 7वीं हो, चाहे 9वीं हो। तो आपको देखिए व्यापार में उन्नति मिल रही है, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल रही है, प्रेम विवाह हो सकता है, आपके प्रेमी आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, व्यवसाय में तरक्की हो रही है, समाज में मान सम्मान बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए आपका पिता के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं। और देखिए ये 18-19 अक्टूबर तक बृहस्पति जब तक यहीं रहेंगे मिथुन राशि में और फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कर्क राशि में जब चले जाएंगे कुछ समय के लिए, तो भी देखिए परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं। क्यों? क्यों अब जो है बृहस्पति जो है कर्क राशि 4थे भाव में आ गई, यानी सुख स्थान में आ गई। तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे बृहस्पति। और 4थे से अब जो है देखिए 10वें भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे, 8वें भाव को देखेंगे। अचानक धन की प्राप्ति कराएंगे, रोजगार के क्षेत्र में तरक्की कराएंगे, आपको वेतन वृद्धि, पद प्रमोशन, समाज में प्रतिष्ठा, सरकारी कामों से लाभ, विदेश यात्राएं, विदेश। लेकिन 12वें को जब देखेंगे थोड़ा टाइम तक रहेंगे यहाँ, जब तक कर्क राशि में है, तो उस समय तक यानी आप लगा लीजिए 5 दिसंबर को वापस पहुँचेंगे मिथुन में। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर मार्गी भी रहेंगे और बकरी भी होंगे। तो आपका कुछ मिला जुला परिणाम देंगे कर्क राशि में रह करके। तो आपको देखिए बृहस्पति फिर एक कुछ समय के लिए खुशियाँ देंगे, परिवार में शुभ कार्य कराएंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश से लाभ दिलाएंगे, लेकिन कुछ धन का खर्चा हो सकता है। तो आपको देखिए बृहस्पति की ये जो अवस्था है 3रे भाव में आना आपकी कुंडली में, मेष राशि वालों, 3रा भाव जो कि मिथुन राशि है, जो कि यानी परिश्रम का, पराक्रम का भाव है, इसके बृहस्पति की अवस्था जो है बहुत ही सुंदर। भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिल रहा है, छोटे भाई बहनों से। और जब दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर तो बड़े भाई बहनों से भी, यानी भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा। जो आपके परिवार में कड़वाहट थी आपस में भाई बहनों में, वो सब दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में सफलता, सहकर्मियों से सहयोग, लाभ। और देखिए आपको व्यवहार, जो आपका व्यवहार है थोड़ा सा वो आप ज़रा अच्छा रखिए, लोगों से ज़रा मिलना जुलना, बातचीत में मिठास रखिए। क्योंकि मंगल की राशि है, इसलिए थोड़ा मंगल की राशि है मेष, तो वाणी में कटता कठोरता आ जाती है, उस पर ज़रा कंट्रोल रखिए। क्योंकि आपके मंगल भी थोड़ा इस समय नीच के चल रहे हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको अपनी वाणी में आप सरस्वती को विराजमान करिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलिए। तो अब ये बृहस्पति का देखिए ये 3रे यानी राशि में आना, फिर बाद में फिर कर्क में जाना और फिर 3रे में आना, यानी ये जो परिवर्तन हो रहा है 14-15 मई से लेकर के आगे 2026 के जून तक बहुत ही सौभाग्यशाली, धन की प्राप्ति कराने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, मेष राशि को तो राजा बना देगा। यानी बृहस्पति आपको अंत होते होते तक 2026 के एंड तक, जून में जब तक वो फिर अपना परिवर्तन करेंगे, फिर जब कर्क राशि में आएंगे तब तक आपको राजा बना देगा, रंग से राजा बन जाएंगे आप। तो मित्रों मेष राशि के लिए तो बहुत ही कल्याणकारी है। फिर भी आप चाहते हैं कि और अच्छा फायदा हो, तो पीला देखिए आप पीले अन्न को जो है खिलाइए गाय को, पीला आटा हल्दी लगा के खिलाइए लोहा बना करके। और आप पीला पुखराज पहन सकते हैं, पीले वस्त्र, पीला रुमाल रखिए जेब में, और पीला चंदन लगाइए माथे पर। तो मैं समझता हूँ, और पुखराज तो आप पहन सकते हैं स्वर्ण की अंगूठी में, और पहना हुआ है तो दोबारा एक्टिवेट करा लीजिए उसको। तो मित्रों अब मैं अगली राशि की बात करता हूँ, देखता हूँ। यानी मेष राशि तो मैं नंबर 1 पर रख रहा हूँ, अच्छा लाभ मिल रहा है, क्योंकि भाग्य भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और लाभ भाव पर पड़ रही है। अब बृहस्पति की दृष्टि से बहुत लाभ मिल रहा है। अब मित्रों वृषभ राशि का देखता हूँ। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु 8वें भाव और एकादश भाव के स्वामी हो गए,
तो मिथुन राशि में गुरु का गोचर आपकी राशि के दूसरे भाव में आएगा, धन भाव में। बृहस्पति का गोचर आपका प्रभाव देखिए वाणी में गंभीरता लाएगा। वाणी में देखिए शुक्र की राशि है, आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। परिवार में, कुटुंब में अच्छा वातावरण रहेगा। दूसरे भाव में, धन भाव में एक तरह से आगे बृहस्पति जब, तो मैं समझता हूँ आपको पारिवारिक जीवन में सुख संतुष्टि मिलेगी। धन संचय में आप थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन धन तो आएगा ही आएगा। और मैं समझता हूँ कि आपके आमदनी का कुछ हिस्सा थोड़ा बचत करने में रखिए, आप निवेश संभाल के करिए, क्योंकि वक्त जरूरत में काम आए। तो यहाँ से देखिए दूसरी राशि में जो बैठेंगे वृषभ राशि के लिए, तो दूसरी राशि में देखिए अब दूसरे भाव में यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और 6 5 6 7 8 में दृष्टि पड़ेगी, 8 9 और 10 में दृष्टि पड़ेगी। तो 8वें पर दृष्टि, छठे पर दृष्टि, देखिए छठे पर दृष्टि आपके रोग ऋण से मुक्ति दिला सकते हैं। आपने कोई कर्ज लिया वो छुट्टी करा सकते हैं, और आपकी नौकरी में अच्छा ट्रांसफ़र, तरक्की करा सकते हैं। और लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जैसा मेष की राशि का। तो आपके धर्म कर्म में आपको ससुराल पक्ष के साथ अष्टम भाव में अच्छे संबंध रहेंगे। ससुराल पक्ष से आपको मदद मिल सकती है, या आप भी मदद कर सकते हैं। और देखिए आपका अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज कर्क राशि में आ जाएंगे, तो आपके तीसरे भाव में को आ जाएंगे फिर, तो कर्क राशि तीसरे भाव में होगी, और तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपकी धार्मिक यात्रा, और तीसरे से नमे को देखेंगे भाग्य भाव को फिर, तो फिर आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्य वर्धन होगा और आपको लाभ मिलेगा। यानी आपको वो टाइम अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक जब वो कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में होंगे, तो बहुत विशेष लाभ मिलेगा। और फिर दोबारा बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे जब दिसंबर में, तो फिर वही वाणी की परेशानी आएगी, फिर धन भाव में आ गए, फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो आपका अच्छा, बहुत अच्छा टाइम है वो रहेगा जब कर्क राशि में होंगे, यानी वो टाइम जबकि अक्टूबर से दिसंबर, 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का वो टाइम आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। तो दृष्टियाँ भी अच्छी हैं और बैठे भी अच्छे हैं, भाग्य भाव दृष्टि पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ वृषभ राशि के लिए प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। उस टाइम में भाग्य अच्छा होगा अक्टूबर से दिसंबर तक। और बाकी और टाइम में जब मिथुन राशि में रहेंगे तो वो धन भाव में रहेंगे। तो धन भाव में, दूसरे भाव में देखिए उतना अच्छा तो फल नहीं मिलेगा जितना अच्छा कि शुक्र होते यहाँ पर या बुध होते यहाँ पर। तो अभी बृहस्पति है। मैं समझता हूँ दिसंबर के महीने में जब बृहस्पति देखिए आपके दोबारा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी वाणी का, कि वाणी का असर से आपके परिवार के, कुटुंब के लोगों को फिर कोई परेशानी पैदा न कर दें आप। तो उसमें आपको परिवार का थोड़ा सा संतुलन रखने के लिए आपको जरा झुकना पड़ेगा, आपको बड़े बुजुर्गों की बात माननी पड़ेगी। और आपको देखिए फिर जब बृहस्पति जब बैठेंगे द्वितीय भाव में, तो आपको धन संचय में दिक्कत आएगी। द्वितीय से अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा आपका जीवन में असंतुलन रहेगा, धन संचय में समस्या आ सकती है। तो देखिए आपका, मैं समझता हूँ बाकी तो अच्छा है, लेकिन जो मेष राशि की बात थी टॉप क्लास नंबर 1 वो नहीं है। तो वृषभ राशि वालों को मैं नंबर 2 पर रखूँगा। मैं 2 श्रेणियाँ बना रहा हूँ, एक नंबर 1 और नंबर 2। तो मेष राशि अभी नंबर 1 पर है, वृषभ राशि नंबर 2 पर है। और देखिए आपको और सफल पाना है तो आपके गुरु, आपके मतलब राशि के स्वामी शुक्र है, तो शुक्र के उपाय करिए, कुछ माता दुर्गा की उपासना करिए, माता दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, लाभ मिल सकता है। और देखिए अब मैं समझता हूँ तीसरी राशि जो आई वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देवगुरु सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर देखिए आपका विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि आपकी लगन में पहले भाव में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ बृहस्पति की उपस्थिति जो है, आपके दृष्टि जो पड़ेगी पंचम पे, सप्तम पे और नवम पर।
तो ये दृष्टियाँ बड़ी अनुकूल हैं। 5वां 7वां 9वां भाव, यानी 5वां भाव संतान का भाव है, तो संतान के संबंधित जो भी है सुख समाचार प्राप्त होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, और देखिए आपके मनोरथ पूरे होंगे, आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, प्रेम प्रसंगों में सफलता हो सकती है, और देखिए पंचम पे सप्तम पे दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो सकता है, और व्यापार में तरक्की हो सकती है। और 9वें पे दृष्टि पड़ेगी, यानी लगन में बैठ करके 9वें पे पड़ेगी तो भाग्यवर्धन हो गया, फिर तो सभी कुछ बढ़िया हो गया। तो मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का लगन में बैठना और पंचम सप्तम नवम में अमृत रस बरसाना, अपनी दृष्टियाँ बहुत ही लाभकारी है। तो मिथुन राशि के लिए तो भाई मैं बृहस्पति का गोचर लगन में, यानी ये टाइम जो है पूरा 1 साल लगा लीजिए, बीच का कुछ टाइम छोड़ दीजिए, जब वो दूसरे भाव में आ जाएंगे धन भाव में, यानी अक्टूबर 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, उस समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन बाकी टाइम में मैं मिथुन राशि के लिए भी, बुध की राशि है, बुध का बृहस्पति का अच्छा संबंध है, मैं समझता हूँ बुद्धि विवेक से आप काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो आपके सफलता कदम चुभेगी। तो मिथुन राशि को भी मैं देखिए भाई नंबर 1 पर रखता हूँ मैं। देखिए दिसंबर महीने में जब बकरी अवस्था में आ जाएंगे बृहस्पति तो थोड़ी समस्याएं आएंगी आपको। तो अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी, अष्टम पर देखिए थोड़ी स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, वैवाहिक संबंधों में आपको समस्या आ सकती है, उतार चढ़ाव जिंदगी में रह सकता है। तो मैं समझता हूँ आपका और अच्छा करना है आपको, तो वही मैंने बताया, बृहस्पति के उपाय करिए, या बुद्ध के उपाय भी कर सकते हैं, बुद्ध की राशि है मिथुन राशि, भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं, और पीली चीज़ दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र, देखिए दाल, चने की दाल भिगो कर खिलाइए गाय को या दान करिए। तो मिथुन राशि को मैं समझता हूँ मिथुन राशि पर जो जब तक वो लगन में बैठेंगे तब दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मैं मेष राशि के साथ साथ मिथुन राशि को भी नंबर 1 पर रखता हूँ। अब आई कर्क राशि, तो बृहस्पति देवगुरु का महापरिवर्तन जो हो रहा है कर्क राशि के लिए, देवगुरु महाराज 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी हैं, और गुरु का 2025 का गोचर आपकी राशि के 12वें भाव में, कर्क राशि है लगन में, तो तीसरी राशि आ गई 12वें भाव में, तो 12वें भाव में आएंगे मिथुन राशि में। तो इस प्रकार से आपका धन खर्चा की प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का होता है, बीमारियों में, अस्पतालों में खर्चा, धन की कमी। तो 12वें के बृहस्पति तीर्थ यात्राओं पर खर्चा हो सकता है, अस्पतालों में खर्चा हो सकता है, 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो बीमारी में, तो खास तौर से रोग ऋण से, देखिए आपका कहीं जब पैसा लिया उधार तो चुकाने में खर्चा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये जो है, जब तक वो मिथुन राशि में रहेंगे, यानी 12वें भाव में बृहस्पति, आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी आएगी, क्यों पैसे की दिक्कत आएगी, घर में यात्राएं होंगी, लंबी लंबी यात्रा होंगी, विदेश यात्रा हो सकती हैं। तो आपको देखिए विदेश जाने में भी खर्चा होगा, सफलता मिलेगी, लेकिन विदेश गमन से जो आप लाभ पाएंगे वो पैसा आएगा, नौकरी करें या व्यापार करें। तो आपको देखिए इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12वें में बृहस्पति बैठे हैं और 6ठे पे दृष्टि पड़ रही है। तो यात्रा करेंगे, विदेश जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, वरना आपका विदेश में भी स्वास्थ्य का असर, कोई बीमारी आपको पकड़ सकती है जिसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए। तो आप देखिए बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके 4थे भाव में, 6ठे भाव में और 8वें भाव में होगी, तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। परिवार के देखिए सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी 4थे भाव में, तो सुख साधनों की वृद्धि होगी, तो आपको सुख की चीज़ें जो है अच्छा, तो आप प्रसन्नता महसूस करेंगे, परिवार के लोग प्रसन्नता महसूस करेंगे। ससुराल में देखिए अष्टम भाव से अच्छी खबरें मिलेंगी। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि में 4थे भाव में, लग्न में, 4थे भाव नहीं, 4थी राशि कर्क में, यानी वो टाइम जब आएगा अक्टूबर दिसंबर, उस समय लगन में आ जाएंगे महाराज आपके। तो आपके देखिए फिर ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, और लगन में आकर के इनकी दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें जो भाव में पड़ेगी, ये बहुत ज़बरदस्त लाभ देगी आपको, पंचम से, सप्तम से और नवम से। तो जब लगन में आ गए बृहस्पति, वो जो टाइम है बीच का 2 महीने का, वो लाभ देगा, बाकी टाइम में लाभ नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ आपको देखिए
फिर तो उत्तम शिक्षा पंचम से, और संतान को लाभ, आपके देखिए प्रेम प्रसंगों में सफलता, आपके व्यापार में सफलता, वैवाहिक जीवन में सफलता, और आपको भाग्य उदय होगा देखिए आपका, तो अच्छा राज सम्मान, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। तो बृहस्पति आपके जब जब द्वादश भाव में है तब तक तो स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन बीच के टाइम जब वो लगन में पहले भाव में आ गए अक्टूबर दिसंबर में, वो अच्छा रहेगा। तो अच्छा टाइम कम रहा, खराब टाइम मतलब कम अच्छा ज़्यादा रहा, तो कर्क राशि को भी मैं नंबर 2 पर रखता हूँ। मेष मिथुन नंबर 1 अभी, और वृषभ और कर्क नंबर 2। अब देखिए मैं आपकी 5वीं राशि की बात करता हूँ। बृहस्पति महाराज सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, धनु राशि और मीन राशि। और गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है बृहस्पति महाराज का? आपकी राशि के एकादश भाव में, मिथुन राशि जहाँ है। तो ये आपके लिए देखिए अच्छी सफलता का समय होगा। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का एकादश भाव में आना, मिथुन राशि में लाभ भाव में विभिन्न स्रोतों से लाभ दिला रहा है, खेती से, नौकरी से, व्यापार से, मकान दुकान जो भी है, क्रय विक्रय से लाभ ही लाभ मिल रहा है। तो एकादश भाव के बृहस्पति आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए करीब करीब 1 साल का टाइम है, यानी अभी ये टाइम जो है 14 मई से लेकर के और 18 अक्टूबर तक, और फिर बाद में 5 दिसंबर से लेकर के 6 जून तक, यानी 1 साल का टाइम है जो आपके पास अच्छी आमदनी होगी, पैसा आएगा, विभिन्न स्रोतों से आएगा, सरकारी काम से आएगा, सरकारी ठेकों से आएगा, नौकरी से आएगा, व्यापार से आएगा, जो भी है आपका काम कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलेगा, आपके पास अच्छी आमदनी होगी, और धन की कोई समस्याएं आपको थी जीवन में तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं समझता हूँ बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके तीसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव पर पड़ेगी। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी जो है तीसरे, 5वें, 7वें में अच्छी है, यानी प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, संतान की प्रगति होगी, संतान को तरक्की, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, सब में। और तीसरे भाव से आप काम करेंगे, विशेष परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, यात्रा करेंगे वो लाभकारी होगी। तो आपकी संतान की प्राप्ति की इच्छा, अगर शादी हुई है अभी तो संतान प्राप्ति हो जाएगी, शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ अचानक से धन का लाभ होगा आपको, अच्छा बढ़िया। किसी ने देखिए आपको संपत्ति, जो आपको कुछ संपत्ति विरासत में भी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति बहुत से लोगों को मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ अष्टम भाव से शिक्षा में सफलता, अचानक धन का लाभ, विरासत में संपत्ति, और देखिए गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, भाई बहनों का सपोर्ट अनुकूल रहेगा, आपके अच्छे संबंध रहेंगे। तो अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में कर्क राशि में गुजर करेंगे तो फिर आपको शारीरिक समस्या आ सकती हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बाकी टाइम अच्छा है सिंह राशि के लिए। खर्चों की बढ़ोतरी होगी जब अक्टूबर दिसंबर में, और देखिए फिर बकरी भी रहेंगे बृहस्पति, तो एकादश भाव में धन की प्राप्ति के लिए आपका अच्छे प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। देखिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, थोड़ा सा समस्या आ सकती है, देरी आ सकती है, जब विपरीत बकरी होंगे तब थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ अधिक टाइम तो करीब 1 साल का टाइम, जब वो 11वें भाव में रहेंगे, यानी मई से लेकर के अक्टूबर और दिसंबर से लेकर जून तक का, ये 1 साल का टाइम तो भाई सिंह राशि वालों बल्ले बल्ले हो रही है आपकी। अच्छा धन की प्राप्ति होगी, सुख साधनों की वृद्धि होगी, संतान को लाभ मिलेगा, परिवार में अच्छा सहयोग रहेगा। तो सिंह राशि को भी मैं भाई टॉप पर नंबर पर रखता हूँ, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, यानी मेष को जैसे मिला, मिथुन को मिला, ऐसे सिंह को मिला, 3 राशियाँ बड़ी टॉप की हो गई भाई। और भी फिर भी आप अच्छा चाहते हैं फल, तो वही है, देखिए पीला चंदन लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, पीली चीज़ों का दान करिए, गाय को चने की दाल खिलाइए भिगो करके, लाभ मिलेगा। तो ये राशियाँ लाभदायक हैं, मेष, मिथुन और सिंह, बहुत अच्छा टॉप नंबर 1। लखपति, करोड़पति, अष्टधनी, महाधनी कुछ भी करिए।
अब आई कन्या राशि भाई। तो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का चौथे भाव में और सप्तम भाव के स्वामी हैं, चौथे के साथ में के। मिथुन राशि का में गोचर जो हो रहा है वो बृहस्पति का आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। दसम भाव जॉब का भाव होता है। इस दौरान आपको देखिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या आ सकती हैं। आपका देखिए जॉब है, अगर आपका व्यापार है तो भी कुछ तो धन की कमी हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में समझदारी से और बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जो आपको देखिए काम नहीं आता हो तो आप अपने ऊपर जिम्मेवारी न लें कि फौरन कहते हैं आप बॉस को खुश करने के लिए कोई काम, हाँ ये तो मैं कर दूँगा, वो ना करें आप। क्यों काम न होने पर फिर आपको डांट पड़ेगी, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए आपको फिर काम सीख कर करने में टाइम लगेगा। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे बढ़ कर के जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तभी आप पारिवारिक जिम्मेवारी निभा सकते हैं। आपको ये नहीं चुपचाप बैठ जाए कि भाई अपना बृहस्पति महाराज देखिए आपको जिम्मेवारी निभाने का समय आ गया। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति महाराज आपके दूसरे भाव में, चौथे भाव में और छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। तो धन संचय करने के लिए आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मैं दूसरे भाव दृष्टि से पड़ रही है, बृहस्पति है ना, तो धन तो आएगा लेकिन उनको इकट्ठा करने में दिक्कत आएगी। आप कोशिश करेंगे तो देखिए फिर धन का संचय कर सकते हैं, यानी खर्चा संभाल के करिए और धन को रोकने की कोशिश कीजिए, तो धन संचय कर सकते हैं। परिवार के देखिए मधुर संबंध तो रहेंगे आपके, क्या दूसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है। आपको देखिए विरोधी पक्ष में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। पर अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो 11वें भाव में बृहस्पति आ गए, यानी वो 2 महीने अक्टूबर दिसंबर से तब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी ये टाइम में जो 10वें भाव में रहेंगे वो बहुत अच्छा नहीं है। 1 साल का टाइम अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो भाई कन्या राशि वालों, आपको देखिए बृहस्पति महाराज का एकादश भाव में आना वो काफ़ी अच्छा है, लाभ देगा, धन देगा, वैवाहिक संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे। और देखिए आपको बाकी टाइम में जब वक्री अवस्था में दिसंबर में बृहस्पति रहेंगे आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, उस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। बॉस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मित्रों सहयोगी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आपका अधिकतर टाइम जो है बहुत अच्छा नहीं बीत रहा है। तो मैं नंबर 1 पर नहीं रख सकता हूँ, कन्या राशि को मैं नंबर 2 पे रखूँगा। लेकिन आपको देखिए गुरुवार का उपाय, गुरु के उपाय करिए, भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी माता का स्तुति करिए, भगवान विष्णु के श्रेष्ठ नाम का जाप करिए, आपको शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा। पर कन्या राशि को मैं नंबर 2 पर रखता हूँ भाई। अब अगली आई तुला राशि। तुला राशि के लिए गुरु का गोचर जो हो रहा है मई में, तो तुला राशि के जातकों में ये गुरु आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी है, जहाँ राशियाँ धनु और मीन। और आपका वर्तमान गोचर जो है 9वें भाव में प्रवेश करेगा। 9वां भाव भाग्य का भाव है। तो 9वें भाव में बृहस्पति का आना धार्मिक मान्यताओं को बढ़ाएगा। आपके धार्मिक पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, लंबी चौड़ी यात्रा कर सकते हैं, विदेशी यात्रा कर सकते हैं, धर्म काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तुला राशि वालों, समाज में आप मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा और धार्मिक गुरु की उपाधि मिल सकती है आपको। तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आपको देखिए सफलता तो मिलेगी पर मेहनत करनी पड़ेगी, काम बन जाएंगे आपके। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको आर्थिक परिणाम अच्छे मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। देखिए यहाँ बृहस्पति महाराज आपकी राशि पर, यानी आपके प्रथम भाव और आपके तृतीय भाव और आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण आपको शिक्षा, उच्च शिक्षा, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपको संतान का सुख मिल सकता है, संतान को लाभ मिल सकता है, संतान की तरक्की, संतान को नौकरी, पढ़ाई लिखाई में सब अच्छा सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योगी बनना है, संतान नहीं है आपके, संतान हो सकती है।
धर्म कर्म में आपको देखिए अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों से आपका अच्छा संबंध रहेगा। बृहस्पति के दसम भाव में जाने से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ स्थिति खराब हो जाएगी जब दसम भाव में जाएंगे। अभी नवम में रहेंगे ज़्यादातर तो 1 साल, लेकिन बीच के टाइम अक्टूबर दिसंबर दसम में जाएंगे जब, वो टाइम उतना अच्छा नहीं बीतेगा। लेकिन ज़्यादातर लंबा टाइम 1 साल का तो नवम में बीतेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बृहस्पति की आपको जो है धार्मिक यात्रा, धार्मिक, क्योंकि पिताजी का सहयोग मिलेगा, पर पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ तुला राशि वालों के लिए 2 महीने छोड़कर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी सब टाइम 1 साल का तो अच्छा ही बीत रहा है ना। अच्छा लाभ मिल रहा है, धन मिल रहा है, सुख मिल रहा है, संतान को तरक्की मिल रही है, संतान मिल रही है, प्रेम प्रसंग में सफलता मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि तुला राशि के लिए भी मैं देखिए बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, माता का उपासना करिए, भगवान विष्णु का उपासना करिए, पीले वस्त्र का दान करिए, पीली चीज़ों का, अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ तुला राशि को भी मैं नंबर 1 रख सकता हूँ, टॉप। तो वो राशियाँ जो टॉप पे आ रही हैं आप नोट करते हैं कौन कौन सी। अब देखिए वृश्चिक राशि आई। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि नमी राशि दूसरे भाव में। गुरु का गोचर जो हो रहा है आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है भाई, तो यह गोचर आपको ज़्यादा अनुकूल नहीं है, वृश्चिक राशि को ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अष्टम भाव में है, कार्य क्षेत्र में आपको अड़चनें आ सकती हैं, कुछ काम आपके अटक सकते हैं। देखिए आप धार्मिक कार्य में अच्छा, आप धार्मिक काम में अच्छा अनुभव हो आपको और धार्मिक काम में अच्छी रुचि हो, फिर भी आपको परेशानी आ सकती है, आपको धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। देखिए यहाँ आपकी देखिए बृहस्पति महाराज द्वादश भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। तो द्वादश भाव भी खर्चे वाला भाव है। तो और ससुराल के देखिए आपको कुछ समाचार अच्छे मिल सकते हैं अष्टम भाव से। अचानक से कभी देखिए धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में ससुराल के लोगों से आपके थोड़ा सा उनका बीच में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा आपके जीवन में, लाइफ में। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अच्छी सफलता मिलेगी। तो थोड़ा टाइम तो नवंबर है, वो तो अच्छा टाइम है 2 महीने का। तो बाकी टाइम तो 1 साल तो अष्टम में ही रहे ना। इसलिए मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाकी जो है बाकी टाइम में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, धन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़्यादातर तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नंबर 2 पे रखूँगा। कौन सी राशि? वृश्चिक राशि, नंबर 2 पर। देखिए गुरु को अच्छा करने के लिए आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करिए। देखिए हर मर्ज की दवा है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम। अब मैं अगली राशि जो है गुरु की राशि आ गई धनु। धनु राशि से चर्चा करता हूँ। देखिए धनु राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज का बहुत बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि ये आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के यानी आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। और देखिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के 7वें भाव में हो रहा है, तीसरी राशि मिथुन राशि। तो आप देखिए ये गोचर आपके वैवाहिक संबंधों में आपको मधुरता लाएगा। ये गोचर आपके देखिए क्यों 7वें में पड़ रहा है ना, तो जीवन साथी के साथ आपका जो कुछ तलखियाँ थी, कुछ अच्छा संबंध नहीं था, वो ठीक हो जाएगा आपका। और प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी आपकी। जिम्मेदारी देखिए आपके परिवार में अच्छी बढ़ेगी, कुटुंब परिवार के लोग खुश रहेंगे, काम पर जीवन खुश रहेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी। तो आप कोई भी व्यवसाय करें देखिए उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो 7वें भाव से व्यापार देखते हैं। ज़मीन से जुड़ी हुई कोई आपकी मुरादें पूरी हो जाएगी। आप देखिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में, प्रथम भाव में और तृतीय भाव में पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं। तो यात्राओं से लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी और देखिए आपको फायदा ही फायदा है, मतलब अच्छा ही धन का प्राप्ति।
अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में जब बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा थोड़ा सा। और ससुराल से देखिए आपको सुखद समाचार मिल सकता है, पर स्वास्थ्य में गिरावट आएगी अष्टम भाव से, चोट चपेट लग सकती है। बृहस्पति महाराज दिसंबर में सप्तम भाव में फिर से जब आ जाएंगे तो फिर आपका अच्छा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, व्यापार भी अच्छा हो जाएगा और सब तरह से जो परेशानी थी दूर हो जाएगी। व्यवसाय बढ़िया, संतान को लाभ, लगन पर दृष्टि, लगन, शरीर स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट, पर्सनालिटी गजब की, धार्मिक विचारधारा है। तो मैं समझता हूँ ये आपकी धनु राशि के लिए अधिकतर 1 साल का टाइम जो है सप्तम भाव में रहा, अच्छा रहा। बाकी 2 महीने के लिए जो अष्टम में आ जाएंगे कर्क राशि में, वो अच्छा नहीं है। तो मैं नंबर 1 पर रख सकता हूँ, यानी धनु राशि टॉप पे आ जाएगी, जो टॉप की राशियाँ उनमें आ जाएगी। और देखिए बृहस्पति के उपाय करिए आप। बृहस्पति के ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सा गुरुवे नमः बीज मंत्र का जाप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सा गुरुवे नमः। और पीला चंदन का टीका लगाइए, पीला रुमाल जेब में रखिए। अब देखिए 10वीं राशि आई मकर, शनि की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज देखिए 3रे भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। और गुरु महाराज का ये गोचर जो हो रहा है मई में आपकी राशि के 6ठे भाव में हो रहा है, मिथुन राशि में। तो यह गोचर आपको विशेष रूप से सावधान, 6ठे भाव में आपसे कह रहा है सावधान, सावधान रहिए। क्यों ये गोचर आपको एक तरफ से आपकी नौकरी में देखिए आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 6ठे भाव से नौकरी, नई नौकरी मिल सकती है, नया वेतन, पर स्वास्थ्य पर ज़रा ध्यान रखिएगा। 6ठा भाव स्वास्थ्य का भी होता है ना। तो आपको देखिए पेट का, एसिडिटी का, खाना न पचने का, ये सब बीमारी हो सकती हैं। बाहर का खाना एकदम से बंद कर दीजिएगा, घर का खाना खाइएगा और कम मिर्च मसालों का खाना खाइएगा। दवाएं, अगर बीमार हैं आप कुछ, तो दवाओं का टाइम पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको देखिए इस दौरान थोड़ा खर्चा बढ़ेगा दवा दारू में इस्तेमाल करने में, और आपको थोड़ा आलस से आएगा। आपको मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। विरोधी आपके देखिए आपके सम्मुख सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर माह में जैसे ही बृहस्पति महाराज फिर सप्तम भाव में जाएंगे कर्क राशि, तो 2 महीने का टाइम सप्तम भाव में आए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बाकी 1 साल तो 6ठे में ही रहे। तो वह 6ठे भाव में ज़्यादा अच्छा नहीं परिणाम मिल रहा है, लेकिन 6ठे भाव में क्रूर ग्रह हों, 6ठे भाव में पापी ग्रह हों, वो अच्छा फल देते हैं। तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए ये जो है बृहस्पति का गोचर नंबर 2 पर रख सकता हूँ, क्योंकि अच्छा टाइम तो 2 महीने का है, बाकी 1 साल का तो 6ठे भाव में रहा। तो मित्रों, मकर राशि वालों नंबर 2 पे आपका। आप देखिए, आप फिर बृहस्पति के उपाय करिए, बृहस्पति की पूजा करिए, बृहस्पति केले की पूजा कीजिए, चने की दाल का गो खिलाइए, बृहस्पति की उपासना, बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं। अब देखिए मकर राशि के बाद अगली राशि आई कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज 2रे और 11वें भाव के स्वामी हैं। और गुरु महाराज आपकी राशि के 5म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपको धन का लाभ दिलाएगा, प्रबल धन का, 5म से धन का लाभ मिलेगा। 5म से दृष्टि पड़ेगी 11वें में, लाभ भाव में। तो लाभ का मतलब धन ही धन है। तो आपकी देखिए आर्थिक समृद्धि होगी, आपका स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। और आपको देखिए नौकरी में आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो सकता है, तो वो भी लाभकारी रहेगा। अच्छी नौकरी मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तनख्वाह की वृद्धि हो सकती है। और देखिए यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके 9वां भाव, 11 भाव और प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ये जो दृष्टियाँ हैं बहुत अच्छी हैं। आपको देखिए आदर सम्मान अच्छा मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा, और देखिए शिक्षा में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा के योग बनते हैं, धन कमाने का मौका मिल रहा है, संतान से जुड़ी शुभ सूचनाएँ मिलेंगी आपको, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको देखिए डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी रहेगी आपको। मैं समझता हूँ आपके खर्चों में भी थोड़ा सा वृद्धि तो आएगी, लेकिन जब बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में आ जाएंगे
और पंचम भाव में दिसंबर के महीने में जब जाएंगे तो देखिए आपको प्रेम संबंधों में आने वाली समस्याओं में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और देखिए आपको आर्थिक चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, स्वास्थ्य की समस्या भी आ सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा ही टाइम है। उस समय नौकरी में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। ज़्यादातर 1 साल का तो अच्छा टाइम बीता ना, तो मैं भाई कुंभ राशि को तो अच्छा रख सकता हूँ। और अच्छा चाहिए आपको तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करिए, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। अब मित्रों मैं आखिरी राशि पे आ गया। आखिरी राशि भी बृहस्पति की मीन राशि है। मीन राशि वालों, आपका गुरु का गोचर जो मई 2025 में हो रहा है विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्यों गुरु की राशि है आपकी। ये देखिए गुरु महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं, और देखिए कर्म भाव यानी दशम भाव के स्वामी हैं, कि धनु राशि है यहाँ पर। और गुरु का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। तो बृहस्पति देखिए चौथे भाव में गोचर सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद और कुटुंब पारिवारिक जीवन में अच्छा बढ़िया उतार चढ़ाव मिलेगा, लेकिन अच्छा संबंध रहेगा। चौथा भाव भी कुटुंब का होता है। अपने कार्य क्षेत्र में कि अच्छा सफलता अर्जित करेंगे, तो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 10वां भाव है तो कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा नाम मिलेगा, आपके साथी लोग बड़ी तारीफ करेंगे, बॉस खुश रहेंगे। आपके काम से आपका जो प्रदर्शन होगा काम का वो आपका अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति यहाँ बैठकर चतुर्थ भाव में बैठकर देखिए आपके अष्टम भाव को, दशम भाव को और द्वादश भाव को देखेंगे, तो जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखिए हालांकि पैसा आएगा कभी तो खर्च करेंगे आप, पैसा भी आएगा खर्च भी करेंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी अच्छा समय बीतेगा, ससुराल पक्ष का भी सहायता मिलेगी देखिए। और आप काम के सिलसिले में कहीं और अपने शहर से दूर जा सकते हैं। आप देखिए संतान को आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी, संतान की तरक्की होगी और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, व्यापार में तरक्की होगी। अब देखिए आपके पास जब बृहस्पति फिर चतुर्थ भाव में दिसंबर में प्रवेश करेंगे तो फिर पारिवारिक समस्या बढ़ा सकते हैं। दिसंबर के परिवार के लोगों के बीच असंतुलन हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता तो मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी देखिए मीन राशि के लिए मैंने बताया कि दसम भाव के स्वामी हैं, एक तो जॉब के, और गोचर हो रहा है चौथे भाव में, तो 5वें भाव में भी जाएंगे वो भी अच्छा है टाइम, 5वें भाव भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए भगवान आपको अच्छा फल दे रहे हैं। भगवान विष्णु की उपासना करें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीला चंदन लगाएं, गुरुवार की उपासना करें भगवान, और बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम सा गुरुवे नमः। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना या 5वें भाव में बैठना थोड़े टाइम के लिए, 5 में से 11वें को देखना, चौथे से 10वें को देखना, दोनों ही टाइम यानी पूरा टाइम जो है मई से लेकर के जून तक यानी मोर देन 1 ईयर अच्छा ही बैठता है, चौथे भाव में 5वें भाव में, और दृष्टियाँ भी ठीक ही हैं। तो मैं समझता हूँ मीन राशि को मैं बड़े आराम से नंबर 1 कर सकता हूँ। इनको अच्छा धन की प्राप्ति हो रही है, सुख साधनों की वृद्धि हो रही है, संतान को लाभ मिल रहा है, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल रही है, और सारी मनोरथ पूरी इच्छा पूरी हो रही है। तो बृहस्पति का जो महान परिवर्तन हो रहा है, जरा परिवर्तन मई से लेकर के मई में जो कि जून 2026 तक प्रभावी रहेगा, भाई आपके मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो नंबर 1 राशि है। तो मित्रों मैंने बताया कौन कौन सी राशि नंबर 1 है और कौन कौन सी राशि नंबर 2 है। नंबर 1 का मतलब अधिक धन का योग यानी करोड़पति कह सकते हैं और अति धनी कह सकते हैं। नंबर 2 का मतलब लखपति कह सकते हैं, धनी कह सकते हैं। मतलब हर राशि को बृहस्पति महाराज तो अच्छा फल देते हैं। देवगुरु किसी को सताते नहीं है, बुरा फल नहीं देते हैं। तो ये जो देवगुरु का बड़ा परिवर्तन हो रहा है 14 मई को आने वाले, बहुत जल्दी हो रहा है, और अतिचारी हो रहा है। देखिए इसका आप ख्याल रखिए, अतिचारी है, बहुत जल्दी जल्दी जगह आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको भी अपने एक्शन में अतिचारी रहना पड़ेगा।
लेकिन बाकी प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं वो सब तो हर एक के लिए आएंगी, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ईश्वर की भक्ति करिए और देखिए जो आपकी तकदीर में लिखा होगा वो आपके साथ होगा। कुछ लोगों को तो सजा मिलेगी प्राकृतिक, कुछ लोग चपेट में आ जाएंगे। देखिए ये तो घटना दुर्घटना महायुद्ध का टाइप का होना है, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आगे आने वाला टाइम अत्याचारी 8 साल के लिए पूरे विश्व के लिए बड़ा भयंकर है भाई। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए फिर आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। अभी मैं आपसे नमस्कार।